हेलो माय चैंपियंस, क्या आपको पता है सेक्शन ई हर एक बच्चे का सरदर्द बन गया है। हर एक बच्चा बस ये पूछ रहा है कि सर सेक्शन ई में वो कौन से चैप्टर हैं जहां से हमें केस बेस्ड क्वेश्चन समझ में आते हैं, क्योंकि ये पूरा स्टार्टिंग से ना बच्चों को ये डरा दिया जाता है कि केस बेस्ड बहुत तगड़ी आती है और तुम नहीं कर पाओगे। जबकि एक सिंपल सा बात बताऊं बेटा, जैसे आप बचपन में स्टोरी पढ़ा करते थे और उसमें बोला जाता था कि राजा का नाम बताओ, तो राजा का नाम आपको तुरंत याद आ जाता था कि भाई हमने स्टोरी अभी पढ़ी है, इसका राजा का नाम ये था, रानी का नाम ये था, उनके 2 बच्चे ये थे और ये लोग ऐसा खेला करते थे। ये जो भी है आप लोगों ने बहुत ही स्टोरी सुनी है और आप लोग तुरंत ऑन द स्पॉट उसका आंसर बताते थे। तो ये एक तरीके से हमने बचपन में ही सीखा है बेटा, बस उसका नाम बदल दिया जाता है, मैथ्स में उसको केस बेस्ड बोल दिया जाता है। यानी आपको एक स्टोरी दे दी जाएगी, आपने जो भी एमसीक्यू सॉल्व किया है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी आपने लॉन्ग आंसर सॉल्व किए, उसी के बेस पर एक स्टोरी बना दी जाएगी स्टार्टिंग में कि एक बच्चा है जो इतने किलोमीटर जा रहा है, इतना वापस आ रहा है। मेन थिंग स्टोरी बनाने का है, स्टोरी बना दिया। अब लास्ट में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो तुमसे लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, जो तुमसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, बस नाम बदला है बेटा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो पहली चीज अपने दिमाग से क्लियरिटी ही हटा दो, ये टेंशन ही हटा दो बेटा, क्लियर कर लो अपने माइंड को कि केस बेस्ड कुछ नहीं है, बस ज्यादा करके एमसीक्यूज या फिर आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। बस पहले हमें स्टोरी दी जाती है जिसका हमारी लाइफ, हमारे माइंड पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। रीजन है इसके पीछे बेटा, क्योंकि अगर हमने स्टोरी पर ध्यान दिया, हमें तो चाहिए बस वो डिजिट, वो डेटा जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास सब कुछ होता है और ये सबसे ईजी होते हैं क्योंकि हमारे पास सारे डेटा होते हैं, फॉर्मूला रखते हैं और आंसर निकालते हैं। अब वो ऐसे कौन से चैप्टर हैं सेक्शन ई में जो केस बेस्ड होता है, वो चैप्टर वो कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से हम 100% हर साल पूछा जाता है, इस बार भी आता है। तो केवल तुम्हें 5 चैप्टर का नाम बताऊंगा बेटा और गारंटेड है तुम्हारे 5 सेट बनते हैं, उन 5 सेटों में ये 5 चैप्टर्स आएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तुम्हारे में कौन सा आएगा ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बेटा 5 सेट बनता है, एक सेट के 3 सबसेट बनते हैं, तो टोटल 15 मिलाकर के पेपर बनते हैं, बट 5 सेट में ही चेंजेस होते हैं, बाकी सफल करके क्वेश्चन ऊपर नीचे दिया जाता है, चेंजेस होते नहीं है। इस साल कौन से चैप्टर्स में आ सकते हैं बेटा, तो इस साल केवल ये 5 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लो मेरे रॉकस्टारों। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इन्हीं जो 5 सेट का पेपर बनेगा, यही वो चैप्टर्स हैं जो अपने अपने वेटेज रखते हैं वहां पर रखेगा। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 100% पूछा जाता है अल्टरनेट ईयर पर, या हर साल पूछा जाता है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, हमेशा पूछा जाता है, पूछा जाएगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम पर, जिसमें हमें वॉल्यूम निकालने के लिए या फिर सरफेस एरिया निकालने के लिए आता है, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछेगा। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मीन मीडियन मोड डायरेक्टली पूरा फॉर्मूला रखना पड़ता है, 4 मार्क्स के लिए आता है हर साल, या मॉडल क्लास पूछता है या आपको मॉडल या मीडियन क्लास पूछता है, गारंटेड 1 मार्क्स के लिए, मतलब 4 मार्क्स में आता है। पहला क्वेश्चन यही रहेगा, चाहे मॉडल क्लास चाहे मीडियन क्लास, तुम देख लेना यही आने वाला है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। दूसरा फोर्थ वाला जो है प्रोबेबिलिटी, हर साल पूछा गया है, इस साल भी पूछे जाएगा। और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेरे रॉकस्टारों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इस बार भी आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तुम्हारे पास 5 सेट बनेंगे सीबीएसई के, देख लेना उनमें से कौन सा सेट बन रहा है तुम्हारे पास, उन सभी में ये केवल 5 यही चैप्टर आने वाले हैं। तो बस ध्यान लगा करके इन 5 चैप्टरों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इन्हीं में से तुम्हारा केस बेस्ड आने वाला है, यहीं से तुम्हारा 12 मार्क्स पक्का होने वाला है। इनसे बाहर एक भी चैप्टर अगर आना हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पोलिनोमियल से कोई एक दे देगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं। स्टिल इसके अलावा कोई भी केस बेस्ड नहीं बनती नजर आ रही है, ना आए, क्योंकि पैटर्न हमने देखा है, यही पैटर्न इनमें से ही कोई ना कोई आपके एग्जाम में भी आ रहा है। इन्हीं चैप्टरों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना बेटा, ठीक है। तो केस बेस्ड अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्हीं चैप्टर, बस गूगल पे जाकर के सर्च करो केस बेस्ड क्वेश्चंस। और वैसे भी मैं 1 शॉट सेशन ले चुका हूं, 1 शॉट यानी पूरे के पूरे केस बेस्ड जितने भी चैप्टर्स आ सकते हैं, सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, वहां जाकर के देख लेना, तुम्हारा समझ में आ जाएगा। नहीं है तो वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, आप उसको देख लेना, उन्हीं का बेस्ट रिवीजन करके चले जाना, उनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट फॉर्म में तुम्हें देखने को मिल सकता है। फॉर्मूला, अब केस बेस्ड को सॉल्व करने के तरीके क्या होने चाहिए, तुम्हारे पास फॉर्मूला एकदम एक्चुअल माइंड में होना चाहिए, और दूसरा कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बस 2 से तुम केस बेस्ड की 12 नंबर्स अपनी झोली में डाल सकते हो, और ये सारे चैप्टर्स हैं। तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स क्या थी सर, कैलकुलेशंस, उसको तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। सर कौन से चैप्टर्स आते हैं, वो चैप्टर मैंने बता दिए। और तीसरा, इन चैप्टरों पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, उसकी मैंने वीडियो डाल दी, अगर नहीं मिली तो मैं फिर से डाल दूंगा, चिंता मत करना। तीनों स्टेप्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं। आई होप अब ये 12 मार्क्स तुम्हारी झोली में आ चुके हैं। बस सिंपल सा एक ही चीज करना है, तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे ये 12 मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम अब माइंड से फ्री होकर के केवल मेहनत करोगे और इन 12 क्वेश्चनों को अपने अधिकार में डाल करके बोर्ड में फोड़ करके आओगे। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।